नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। हाथरस में जयंत चौधरी पर अकारण लाठीचार्ज हुआ। उस पर मैंने अपनी नस्ल या किसान मित्रों को और पुत्रों को ये कहा कि भाई हमारे बुजुर्ग लायक हो या नालायक हो या युवा, उसको कोई दूसरा दुर्भावना से अपमान करे तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ऐसा हमारा इतिहास है। उदाहरण देता हूँ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बिजनौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी के लिए बहुत ही अशोभनीय भाषा का उपयोग किया था। भूल हुई, शासन प्रशासन को पता चला, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हमारे किसान पुत्रों ने कि बुजुर्ग है, अपमान नहीं होना चाहिए, सब भेदभाव भूल करके उनके सम्मान के लिए इकट्ठे हुए और सह सम्मान उनका जमानत हुई, या वो जो सरकार उस समय की चाहती थी अपमान करना, वो नहीं होने दिया। कोई दुर्भावना नहीं थी। ऐसे ही एक हमारे नेता थे पंकज विधायक, तो वो भी उसी समय की बात है। एक अधिकारी बसपा के नशे में अपमान कर रहा था, उसका इलाज किया तो भी मुकदमे दर्ज हुए। तब भी ऐसा ही परिचय हमारे किसान पुत्रों ने दिया था। यही एकमात्र सोचना था मेरा भी कि भाई हम उनकी तरह ना कहलाएं। जैसे इस देश में भारी आक्रांताओं को ला करके अपने खून को दुश्मनी निकालने के लिए खुद सक्षमता ना हो तो बाहर वालों से पिटवाना, अपमान कराना, खुद भी कराया और देश गुलाम भी हुआ। जयचंद की श्रेणी और उनसे रिश्तेदारी करने तक की राज सत्ता चलाने के लिए इस पर उतार हुआ है। हमारा गौरव इतना गौरवशाली है कि हमने ये सब काम नहीं किए। और आज कुछ लोग जो दरबारी हैं नेताओं के, हमसे वफादारी देशभक्ति की बात करते हैं। हमारे खून में तो देशभक्ति भरी पड़ी है। मेरे दादा भी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे फादर ने भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम खुददारी और स्वाभिमान से जीते हैं। किसी नेता के तलवे नहीं चाटते हैं। जानते हैं सबको, मित्रवत हैं, भाई समान हैं। किसी दूसरे के लिए काम के लिए चले जाते हैं, अभाव में रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान और खुददारी को नहीं गिरने देते। वे ऐसे लोग मैंने देखा है कि आज वे कहाँ दरबार को सुशोभित कर रहे हैं, उससे पहले कहाँ करते थे। और ये ज़रूरत से ज़्यादा भोगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वफादारी दिखाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव हार जाता है या मंत्रालय चला जाता है तो उसी पार्टी के विधायक जब दूसरा मंत्री बन जाता है वहाँ जाकर के दरबारी हो जाते हैं। वो दरबार सुना हो जाता है। एक और उदाहरण मैं कहीं बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार इसी जिस के लठ लगे हैं, इसी परिवार के या इसी सांसद और विधायक निधि इसी पार्टी के बलबूते पे ठेकेदारी कर रहे हैं। उनके ही भाई एक पुलिस केस में फंस गए, छूटे नहीं। वो भी एक नेता कोई काम नहीं आए, वहाँ भी अधिकारियों का ही सहयोग लेना पड़ा और सफलता मिली, नेताओं के माध्यम से नहीं मिली। अभी पिछली योजना में मेरे ही ससुराल में वहाँ के भी बहुत सक्षम लोग जो नेताओं के दरबारी हैं, परिवार से भी अच्छे हैं। हमने भी मंत्री को फ़ोन किया, मेघालय में थे, तो उनको मैंने कहा भाई इनको भेजिए, उसमें मदद करिए। लड़की को ससुराल वालों ने मरने के लिए मजबूर कर दिया, आत्महत्या कर ली, जल के मर गई और 1 महीने से गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, परिवार तड़फ रहा है। तो ये कह करके पीछा छुड़ा लिया कि वे दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, वहाँ का विधायक या वहाँ का MP कहेगा, और ये कह करके उनको टरका दिया। मेरा एक IPS अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, केवल जीवन में एक बार 1 घंटा मुलाकात हुई थी, अब से 15 साल पहले। आज तक टेलीफोनिक ही संबंध है,
महीने 6 महीने में, वो भी मैं तंग ही करता हूँ किसी सामाजिक काम के लिए। उन्होंने उस समय के सांसद वो एसएसपी को मेरे सामने कॉन्फ्रेंस पर लेकर के उसको कहा कि भाई ये गलत बात है, नसीहत करा, और उसी दिन रात में दबिश दी और वे जेल भेज दिए। आज वे जेल में है, सजा हो गई है। नेता काम नहीं आए। नेताओं के अपने हित हो सकते हैं और उनके दरबारियों के अपने हित होते हैं। इसलिए जो लोग हमें राष्ट्रभक्ति की क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं, हम खुददार और स्वाभिमान भी हैं, और हम ठेकेदारी करके कि नेताओं के तलवे चाट करके हम अपने परिवार का भरण पोषण के नहीं करते हैं, ना करा है। अभाव में भी रह लिए हैं, आज तक किसी से ये नहीं कहा कि हमें भी काम दे दीजिए। नेक सलाह देते हैं, वफादारी के साथ खड़े हैं। दिल से इच्छा है कि हमारे क्षेत्र के नेता जिनसे मेरा पारिवारिक संबंध भी है कि वो राष्ट्रीय क्षतिज पर कौम के नाम पर गौरव बढ़ाए। दिल से इच्छा है, लेकिन काम नहीं चाहिए। वो फर्जी वफादारी करने के लिए भौंकना नहीं चाहिए। ऐसे ही जो मैंने भी बताया कि जयचंद के लोग भी, वो भी अब अगर हमने ये कहा, हमारा तो गौरवपूर्ण इतिहास ऐसे भी है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग, मैं अक्सर बोलता हूँ, किसान पुत्रों के माता पिता कितने नालायक हों, अनाथालय में नहीं होते। अब जो व्यापार वर्ग से जुड़ गया है, नौकरी में चला गया है जिस परिवार के लोग, उनके नज़रिए बदल गए हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, सर्विस वालों के भी हैं, क्योंकि वे अपना वो पढ़ा लिखा का मान करके और गांव को या उस किसान भूमि को तुच्छ मान करके माता पिता का निरादर करते हैं। तो उसी सोच करके कि जब हमने बाबा टिकैत, पंकज, अन्य जब समय पर जरूरत पड़ी है, हमने अन्याय के खिलाफ बजा और अपने बुजुर्गों को अपमान नहीं होने दिया। आज अपमान हो रहा है तो खुश हो रहे हैं। एक और मैं बात बता दूं, इसमें खुश होने से तुम्हारा क्या नुकसान होगा कि चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और इंदिरा गांधी जी के सिर में दर्द रखते थे। चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदिरा जी के खास थे। उनसे ऑफर भिजवाया कि इंदिरा जी को क्यों परेशान करते हो, आप साथ में आ जाइए ना। तो चौधरी साहब ने जब बंसीलाल जी को कहना है, बंसीलाल तुम्हारी इज्जत, मैं बाहर खड़ा हूँ, सशक्त चुनौती दे रहा हूँ, तभी सम्मान हो रहा है। ऐसे जो भाजपा में हमारे इस समय नेता हैं, अगर उनके सामने जाटों में कोई चुनौती देने के लिए खड़ा नहीं होगा तो उनका सम्मान और अधिकार नहीं बढ़ेगा। अगर एक तरफा रहा तो मेहरबानी ही चलती रहेगी। तो ये सोचना, छोटी सोच कि विपक्ष और हमारे बुजुर्ग या हमारे कौम के लोग अपमानित हों, दुर्भावना के ग्रस्त और चुप रहे, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई थी? केवल सम्मान की लड़ाई थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सम्मान कितना बढ़ाया, लेकिन उनको गैर राजनीतिक रूप में सिरोधरी मानते हैं उस परिवार को, लेकिन राजनीतिक रूप में जब आ जाते हैं, जमानत जब्त होती है उनकी। तो क्या ऐसा नहीं होता कि हमें उनका किस मापदंड में सम्मान देना है और किस मापदंड में हमें राजनीतिक लोगों को सम्मान देना है? राजनीतिक लोगों को किसी और को क्षितिज पे पहुंचा रखा है। किसानों के नाम पर राजनीति करने के नाम पर उनका बोला बाला है, कोई सानी नहीं है उनका। अगर उनका अपमान हो तो हमें क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? लेकिन ऐसा नजरिया बन गया उन दरबारियों के कारण जो मेहरबानी पे पड़ रहे हैं, विधायक निधि, सांसद निधि से अपने भरण पोषण कर रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं, स्वाभिमान और खुददारी से जीते हैं, वफादार देश के प्रति भी हैं, संबंधों के प्रति भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब जब कभी अपने बुजुर्गों का अपमान हो, वो चाहे दुश्मन का भी हो, उसके सम्मान के लिए खड़े होइए। इतनी तुच्छता मत दिखाइए व्यापारी और सर्विस क्लास वाले लोगों की तरह, जिनके बुजुर्ग अनाथालय में हैं, और अपमान हो जाए कोई दिक्कत ना हो, उसी श्रेणी में जाना चाहते हो, चले जाओगे, गलत में चले जाओगे। सम्मान तो खुददारी से ही बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी भावनाओं को समझना क्यों कह रहा हूँ, और किसी को ऐसे ही भोंक देना नहीं चाहिए। एक बार और बता देता हूँ, जिन नेताओं के प्रति, जिनकी विधायक निधि से तुम पलते हो, जैसे तुम उन चूहे के समान हो जो जहाज में, पानी के जहाज में जिसमें रसद जाती है, खाना जाता है, खाद्य पदार्थ, उसमें जो 2-2 किलो के चूहे 5-5 किलो के हो जाते हैं, और जब वो जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले कूद के भागते हैं, वो दूसरे समुद्र में कूद जाते हैं। अच्छे लोग उसके डूबने तक का इंतजार करते हैं।
तो तुम तो वे चूहे की श्रेणी के हो कि जहाँ भरण पोषण होगा वहीं कूद जाओगे। हमें वफादारी, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और परिवार भक्ति बता रहे हैं। पहचान लेना अपने आपको, कितनी मेहरबानियों पे जी रहे हो। चूहे की श्रेणी के लोग हो, जिस जहाज में पड़ रहे हो, अगर वो जहाज संकट में कूद के भाग जाते हैं। ये नेताओं को भी मालूम है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे आक्रोश को भी समझना, भावनाओं को भी समझना, और अपने बुजुर्गों का, चाहे दुश्मन भी हो, विपक्ष का भी हो, अगर अपमान हो रहा है तो आवाज़ उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।